साहब, शुरुआत आपसे ही करूंगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि विपक्ष एकजुट हो रहा है, 23 जून की तैयारियां कर ली गई हैं। ममता बनर्जी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, सभी विपक्षी जो बड़े नेता हैं, बड़ी पार्टियां एकजुट हो रही हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो एनडीए के सहयोगी हैं, जेजेपी अपनी नाराजगी दिखा रही है। अभी महाराष्ट्र में आपने एक नया गठबंधन बनाया, उसमें एकनाथ शिंदे के बेटे ही आपसे नाराज हो रहे हैं। तो ये बीजेपी का कॉन्फिडेंस माने या ओवर कॉन्फिडेंस माने कि भाई हम तो चुनाव लड़ेंगे मोदी जी और अमित शाह के चेहरे पर, सहयोगी आए ना आए? क्या रणनीति है गठबंधन को लेकर बीजेपी की? रवि भाई, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूं। मुझे लगता है आपने प्रश्न भी किया और उत्तर भी आप ही ने दे दिया। आपने कहा कि ये जितने भी बड़े नेता हैं वो आपस में 23 तारीख को मिलने वाले हैं। आप गौर कीजिएगा, बड़े नेता का मतलब आपने पहले कोट किया कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल मिलने वाले हैं। राहुल गांधी जी ने शायद अपने कार्यकर्ताओं की विचारधारा को, अपने कार्यकर्ताओं की सोच को दरकिनार करते हुए निर्णय लिया है। क्योंकि अगर आप देखिए कि अध्यादेश के ऊपर भी पूरी कांग्रेस पार्टी इस बात के पक्ष में खड़ी है कि हमें अरविंद केजरीवाल जी का सपोर्ट नहीं करना, आम आदमी पार्टी का सपोर्ट नहीं करना। अगर वो अकाउंटेबल दिल्ली प्रदेश की जनता के प्रति हैं तो उनकी अकाउंटेबिलिटी खत्म करते हुए राहुल गांधी जी ने अपना निर्णय लिया कि मेरे कार्यकर्ता की मेरे सामने कोई हैसियत नहीं है, मैं इनके हिसाब से अपने कार्य नहीं करने वाला हूं, मेरे अपने निर्णय होंगे जो मैं इनके ऊपर थोप दूंगा। दूसरी तरफ देखिए, यही दीदी कांग्रेस के खिलाफ खड़ी है। और आज ही अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने अपने चैनल के ऊपर दिखाया, अधीर रंजन चौधरी किनके ऊपर इल्जाम लगा रहा है? अपने कार्यकर्ताओं की हत्या का, वो टीएमसी के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। तो मतलब कि अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए जमीनी वहां पर जो निर्णय है वो राहुल गांधी लेने वाले हैं। नीचे कार्यकर्ताओं की जान जा रही है, इस बात से राहुल गांधी जी बिल्कुल, जिसे कहते हैं उनको कोई सरोकार नहीं है, उस बात को वो दरकिनार करते हुए चल रहे हैं। तीसरा, आप देखिए इसी गठबंधन का हिस्सा नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, ये सब लोग जो है ना, इनमें किसी भी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ विचारधारा नहीं मिलती राजनीतिक तौर पे, जमीनी तौर पे। लेकिन मजबूरी एक जरूर है इन सबकी मजबूरी, कार्यकर्ता तो उस भ्रष्टाचार के केसों में नहीं फंसा हुआ है, इसलिए वो तो ईमानदारी से जनता के बीच में रहना चाहता है, मुद्दे भी उठाना चाहता है। लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है हर राजनीतिक पार्टी का, वो किसी ना किसी रूप में भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है, इसलिए उनको एक दूसरे से हाथ मिलाने की जरूरत है। एक भी ऐसी राजनीतिक पार्टी बताइए मुझे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के इल्जाम नहीं लगे। और एजेंडा ऑफ द अलायंस अगर कुछ रह गया है तो केवल अपने ऊपर लगे आरोपों से बचने के लिए किसी रूप में इस तरीके के गठजोड़ कर लिए जाए ताकि हमारी आवाज एक एक करके ना उठे, एक साथ उठे। तो अब ये चाहते हैं, एजेंडा क्या है? हमारे खिलाफ जो सी ईडी है, हमारे खिलाफ सीबीआई है, हमारे भ्रष्टाचार की फाइल खुलेगी तो हम एकजुट हो जाएंगे। आज आप बताइए, सबकी फाइलें बंद कर दीजिए, सबकी फाइलें बंद कर दीजिए और आप देखिएगा कल ये गठबंधन 1 सेकंड भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, 1 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दूसरी वजह क्या है? प्रधानमंत्री पद की दावेदारी। एक नेता ऐसा बताइए इस गठबंधन का जो प्रधानमंत्री पद की दावेदार नहीं कर रहा। आपके सभी नेता, चाहे ममता हो, चाहे वो नीतीश हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, एक भी नेता ऐसा नहीं कह रहा है कि मैं दावेदार नहीं हो सकता हूं। तो यहां पे भी इनके क्लैशेस होते हैं। तो यहां पर फर्क आता है कि एक तरफ कार्यकर्ता की सुनवाई हो रही है और दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है। अब आई भारतीय जनता पार्टी के अलायंस की बात। हम सम्मान करते हैं कार्यकर्ताओं का, अपने कार्यकर्ताओं का। जमीन से कोई फीडबैक आता है तो हम उस फीडबैक को लेते हैं। उनके अधिकारों का कहीं हनन हो रहा होता है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी होती है। पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की कांग्रेस पार्टी की अगर कहा जा रहा है अधीर रंजन चौधरी जी द्वारा कि हत्या हो रही है, ऐसे में राहुल गांधी उसी राजनीतिक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिल रहे हैं। लेकिन जेटली जी कार्यकर्ताओं का आप साथ देते हैं, ये सही है, लेकिन जो आपके सहयोगी हैं श्रीकांत शिंदे, वो तो इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं। यही तो मैं सवाल कर रहा हूं कि ठीक है, वहां पे आप अपनी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में खड़े हैं, लेकिन जो आपके सहयोगी हैं वो क्यों नाराज हो जा रहे हैं? देखिए, कोई सी राजनीतिक पार्टी के अंदर अगर कोई व्यक्ति किसी स्पेसिफिक रीजन से, जमीन पर किसी स्पेसिफिक रीजन से वो पेशकश करता है इस्तीफे की, तो इसका यह मतलब नहीं होता ये गठबंधन की पेशकश आ गई है। अगर किसी की कोई निजी समस्या है, उस बातों को वो रखना चाहता है, अपना इस्तीफा देना चाहता है या पेशकश करना चाहता है, और वो भी हमारी
क्योंकि हमारा अलायंस है ये उनकी पार्टी को निर्धारित करना होता है, उनके शीर्ष नेतृत्व को निर्धारित करना होता है, क्या उनको मनाना है, नहीं मनाना तो किस तरीके से उनको बात रखने का मौका दिया जाए या कहां पर उसका समन्वय बनाया जाए। ये कोई गठबंधन से रिलेटेड कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, अगर किसी के अंदर किसी तरीके का कोई डाउट आता है, किसी तरीके की कोई परेशानी होती है उसे, तो वो कहीं जाकर के रखता है किसी न किसी मंच पर। तो उनको अगर लेकिन आपके जो गठबंधन, आपके जो सहयोगी हैं गठबंधन के, वो डरे हुए हैं कि वो तो एक ही आरोप लगाते हैं। जेडीयू ने यही आरोप लगाया था कि जिसके साथ बीजेपी गठबंधन करेगी उसको कमजोर कर देगी। जेडीयू का क्या हाल कर दिया आपने, अकाली दल आज कहां है? यही तो आप पे है कि जब आपको लगता है कि जरूरी है कोई सहयोगी तो गठबंधन कर लेते हैं, जब मजबूरी नहीं है तो आप छोड़ देते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो ये गठबंधन होते हैं ना, ये हम नहीं करते हैं, ये जनता करवाती है। और जनता जिसको मजबूत करती है उस राजनीतिक पार्टी को ऊपर उठाती है, और जिसे मजबूत नहीं करती है, जिसे अपना मैंडेट नहीं देती, वो कमजोर हो जाती है। ये 10 पार्टियां मिलने से नहीं, विचारधारा मिलने से गठबंधन आगे चलता है। ये 10 पार्टियों के मेल से नहीं बनता। हमारी विचारधारा, हमने जब भी गठबंधन निभाया, गठबंधन किया, उसका पूरा धर्म निभाया। हमने हर कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया, चाहे हमारी पार्टी के हो चाहे वो गठबंधन की पार्टी के हो। लेकिन बीच में अगर कभी हमारी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी को किसी बात पर आपत्ति होती है तो उस बात को वह उचित मंच पर रखता है और उसका निवारण भी किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है, यही हमारे गठबंधन की भी खूबसूरती है। हमारा गठबंधन शीर्ष नेतृत्व को निर्धारित करता है कि ये हमारा नेतृत्व रहने वाला है प्रधानमंत्री पद का। और आप इनसे पूछिए, इनके गठबंधन के अंदर कौन सा ऐसा नेता है जिसे प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानने के लिए तैयार है?